हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएनपीएल कंपनियां कैसे काम कर रही हैं इस समय। जितना भी ऑनलाइन एनबीएफसी के जरिए यानी एप्लीकेशन के जरिए ये जो काम कर रही हैं बीएनपीएल टाइप की कंपनी, वो कैसे आपके दिमाग से खेल रही हैं और कैसे आपको दिखाती हैं कि भैया हमें आप खरीद लीजिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। उसके बाद से जब आप खरीद लेते हैं 1 महीने 2 महीने तो ठीक काम करता है। उसके कुछ दिन बाद ऐसा कुछ शो होता है कि भाई आपने लिया है 8,000 रुपये, अब पे करने को 10 दिन बाद ही क्या अगले ही दिन पे करने के लिए बोल रहा है कि भैया 2,000 एक्स्ट्रा पे करो। आप कहते हो भाई कहा गया था कुछ और लेकिन हो रहा है कुछ और। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि एक हमारी मशहूर बीएनपीएल कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो फिंगर में आती है, ऐसा कुछ है। एक भाई ने हमसे पूछा कि ऐसा हो रहा है सर, क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनको लिमिट कितनी मिली है। हाय प्रदीप, ये प्रदीप नाम के किसी व्यक्ति का है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये। इनको टोटल लिमिट कितनी मिली है, 18,735 रुपये का इनको लिमिट है, जिसमें लिमिट मिली थी, जिसमें से इन्होंने खर्च कर दिया है 8,735 रुपये। अभी लिमिट कितनी इनको बची हुई है, इनकी लिमिट अभी बची हुई है 10,000 रुपये। यानी 10,000 रुपये और लेके पे कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, बाद में पे कर सकते हैं। रीपे अर्ली, ड्यू डेट है 19 जून 2023। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जब इन्होंने पेमेंट का डिटेल देखा, व्यू डिटेल्स देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए ध्यान से देखिए, पेमेंट ड्यू डेट 19 जून 2023, 19 जून 2023। टोटल स्पेंट यानी इन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं, 8,735 रुपये इन्होंने खर्च किया। अब देखिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगाया गया है, ब्याज दर 8,000 लगभग मान लीजिए 9,000 रुपये इन्होंने खर्च किया, जिसपे इंटरेस्ट केवल 11 रुपया 49 पैसे का लगाया गया है। यानी 8,000 रुपये 9,000 रुपये यूज कीजिए, बस 11 रुपये 49 पैसे, यानी मान लीजिए 11.5 रुपये आपको बस देने हैं ब्याज के तौर पे। अच्छा है, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पे है ट्रांजैक्शन फी। जितना कि क्रेडिट कार्ड से यदि आप वैलेट में पैसे ऐड करते हैं 2.65, अधिक इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन फीस कितना लगा हुआ है, आप खुद देखिए, उसके बाद से बताइए। 1,779 रुपया 83 पैसे का ट्रांजैक्शन फीस, कितने पे, 8,000 रुपये पे। 20% से ऊपर इनका ट्रांजैक्शन फीस ही आ जा रहा है। यानी 5 बार यदि आप लेके पे करोगे उतने में, इनसे अगर आप 10,000 लिए हैं तो इनको 20,000 पे करना पड़ जाएगा मात्र 3 से 4 बार में। तो सोचिए कितना अच्छा एप्लीकेशन है, कितनी अच्छी तरीके से बीएनपीएल कंपनियां काम कर रही हैं इस समय। आप लोग को लेने में बड़ी अच्छा लगता है, आप लोग शुरू में सोचते हो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। टोटल अमाउंट पेएबल 10,526 रुपये 32 पैसा, जबकि इन्होंने खर्च कितने का किया हुआ है, 8,735 रुपया। लेने में तो बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन भाई साहब भी लोग भी लेने में बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं कि भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आपने जितना लिया है बस उतना ही दीजिएगा, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 11 रुपये 49 पैसे का। लेकिन मेन चीज तो यहाँ पे आ गई, ट्रांजैक्शन फी 1,779 रुपये का, जो कि लगभग इस पे अगर निकालें तो 20% से ज्यादा आता है। 20-2500 यानी 5 बार निकाल ले, पे कर दे तो खत्म कहानी। महीने दिन में दोगुना राशि आपको देनी पड़ जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा, यदि आप नहीं पे कर पाओगे, जाहिर सी बात है 99% लोग पे नहीं कर पाएंगे, नहीं बस का है, नहीं बस का है इतना ज्यादा पे करना। भैया कौन पे कर पाएगा। आज आपने लिया, कल को पेमेंट आया जिसमें मान लीजिए इंटरेस्ट 0 भी कर दे, तो ये ट्रांजैक्शन फीस इतना लग जा रहा है कि भैया कोई कैसे पे करेगा, कैसे पे कर सकता है। नहीं पे कर पाओगे, 99% लोग तो इसमें फंस ही जाएंगे। यदि आपके पास पैसे हों, अगर लिमिट कम मिली है, थोड़ा मोड़ा अगर 500-1000 की बात है, तो भैया पे करके हाथ जोड़ लीजिए कि भैया अब हमें यूज नहीं करना है। लेकिन आपके पास नहीं है, लिमिट भी ज़्यादा है, नहीं पे कर पा रहे हो,
तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। बस जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहीं से आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। पैसे नहीं है तो जिनके पास पैसे नहीं है केवल उनके लिए वीडियो है, पैसे होते हुए पे नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है। जिनके लिए है, जो उनके पास पैसे नहीं है उन्हीं के लिए मेरा वीडियो है। और पैसे की दिक्कत के कारण ये पे नहीं कर पा रहे हैं भैया, 99% लोग इसमें फंसी जाएंगे। इतना ज़्यादा कौन दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, 99% लोग नहीं दे पाएंगे। तो यदि आप इसका पे नहीं कर पाओगे तो भाई साहब क्या करेंगे? अभी तो 1700 लगा है, अगले दिन 3400 भी लग सकता है, पता चले 10 का 20 भी हो सकता है। उसके बाद भी यदि आप नहीं पे कर पाओगे तो आपके पास मैसेज आना शुरू, कॉल आना शुरू, तमाम धमकी भरा नोटिस आने लगेगा। एडवोकेट्स बैठे हुए हैं ऐसे। ये जो एडवोकेट नोटिस भेजते हैं, हमें लगता है, मेरा मानना है कि ये सब, इन सबको कुछ भी नहीं देखना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, बस कोई भी इनको ठेका दे दे। हाँ भैया, ये इतना पैसा फंसा हुआ है। इन एडवोकेट्स को भी मतलब नहीं है कि कितना पे कितना चार्ज लगाया गया है, कितना पैसा बकाया था, कितने दिन हुए हैं, कितना आपने चार्ज लगाया, कोई मतलब इनको नहीं होता है। सीधे क्या करते हैं, सब कंप्यूटर जनरेटेड नोटिस प्रोवाइड कर देते हैं। हमें लगता है यही लगता है, बाकी इनकी जो असलियत हो। तो जो भी नोटिस आपके पास इसके रिकॉर्डिंग आ गया तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सीधे आराम से रहिए, जैसे आज हैं पहले थे वैसे आज भी रहिए। भले से आपने पे नहीं किया है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई कर कुछ नहीं सकता है। ये सब पर्सनल लोन की श्रेणी में, अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए आपको कोई जेल वेल नहीं होगी। इसके लिए कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। ये लोग जितना आप कॉल उठाओगे, इनका रिसीव करोगे, जितना नोटिस देखोगे, उतना ही आपको डराएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाले हैं। इनको पेमेंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। आइए, अपनी पेमेंट यानी कमीशन के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप कहते कहते थक जाओगे कि सर नहीं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इनको उससे कोई मतलब नहीं, नहीं हमें पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो आपको सीधा सिंपल एक जवाब देना है, भैया नहीं है, जब होगा दे दूंगा। आपको लगता है कि आप ले लोगे तो एक काम करो, चलो आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, मैं कैश रखा हूँ, आके ले जाना, मैं कैश अरेंजमेंट कर दूंगा। या तो आप आना, उसके बाद से मैं क्या करूंगा, आपके साथ पूरे गांव में चलूंगा और सबसे 10-10 रुपए का चंदा वसूलूंगा और आपको दे दूंगा कि भाई आपके साथ ही चलूंगा। इनका भी कहना होता है कि भाई अपने फ्रेंड से ले लो, दोस्त से ले लो। कह दीजिए नहीं दे रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे तो कहिए कि आइए भैया, चलिए आइए, हम दे रहे हैं। उसके बाद से कहिए चलिए सबके घर 10-10 रुपये मांग के दे रहा हूँ आपको। कोई नहीं आएगा, 99% कोई नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट, जिला के समीप में जो गांव होते हैं, कुछ मनबड़ एडवोकेट होते, एजेंट होते हैं, मतलब जो नए खून वाले होते हैं, नई नई भर्तियां होती हैं, वही सब चल देते हैं। क्योंकि नया खून है, उनको तो पता पूरी बात रहती नहीं है कि सामने वाला कैसा कैसा कस्टमर मिल जाएगा कि भैया लेने के देने भी पड़ सकते हैं, उनको नहीं पता है। वही लोग आते हैं। कॉल पे जितना भी डराया जाए, धमकाया जाए, उसको इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब अनसिक्योर लोन की श्रेणी में है, इसके लिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल खराब करेंगे। जिस सिविल से आपका कम, इनका ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपका सिविल सही रहेगा, हज़ारों लोग आपको ऑफर देंगे, हज़ारों तरीके से आप फिर फंसोगे। इससे अच्छा एक बार सिविल डाउन हुआ, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। इन्हीं का नुकसान है, ना आप लोन लोगे, ना लोन के दलदल में फंसोगे, तो भाई साहब का कोई लेगा नहीं। तो भाई इनका नुकसान है, आपका सिविल डाउन होने से कुछ नहीं नुकसान है। पैसे कमाने के बारे में सोचिए, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ड्यू हो गया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई पुलिस उलिस केस नहीं होगा। चाहे यही लोग आपको पुलिस बन जाएंगे, जो भी बनना है एडवोकेट बन के कहेंगे, कॉल करेंगे और डराएंगे, होगा कुछ नहीं। पैसे नहीं हो, कह दीजिए सीधे कि भैया जब होगा ना, हम सीधे बुला के उसका 4 गुना दे देंगे, आप जोड़ते रहिए पैसे। नहीं है तो क्या करूं, आप ही बताओ क्या करूं।
डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से रहिए, क्योंकि भैया इतना लंबा लंबा चार्जेस कौन दे पाएगा। इंटरेस्ट लगाया 11 रुपए का ट्रांजेक्शन फीस, ये इतना ज़्यादा लगा दिया, कौन से गाइडलाइंस में इतना ज़्यादा आता है भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। 8,000 रुपये पे 1800 का फाइन मार दे रहा है, ट्रांजेक्शन फीस लगा दिया। देखिए कितना अच्छा ट्रांजेक्शन फीस लिखे हैं सब, इंटरनेशनल से भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करेंगे तब भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। हमने किया था लगभग, ये जो फ्रेम मैं मंगाया था चाइना से, जिसके लिए मैंने 9,000 रुपये पेमेंट किया था पेटीएम से, जिसपे हमें 450 रुपये का चार्जेस लगा था, ट्रांजेक्शन फीस लगा था। लेकिन यहाँ देखिए इंडिया में ही इतना एक तो BNPL है, जहाँ से हमने सामान खरीदा वहाँ से भी इनको कुछ मिलेगा, प्लस इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगा दिए हैं। क्या अजीब अजीब कारनामे हैं इनके। आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2-4 दिन सुन लीजिए, नहीं सुनना हो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आराम से रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।